नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रोग्राम करेंगे इनहेरिटेंस का। प्रोग्राम हमारा क्या है? A super class detail has been defined to store the detail of a customer. Define subclass bill to compute the monthly telephone charges of the customer as per the chart. Charts are given 1 to 100 only. Retail charge 100 1 to 260 paisa per call plus retail charge. Then after that, what will be happen? 200 to 1 to 380 paisa per call और फिर आपका होगा plus rental and above 300 1 rupees per call and retail charges. मतलब आपके पास one criteria has given. Okay? चलिए, अब आपके पास पहली क्लास आपके पास दी है डिटेल. There the name of customer, name, address and telephone number and rent. These variables are given. इसमें name में है to store the name of customer, address to store the address of customer and telephone number में to store the phone number. Then after that, rent to store the monthly rent. Then after that, you have to get the details. Parameterized constructor to assign the value of data member. Next function is void show to display the detail of customer. Right? Got it my point? कि यहाँ पर एक क्लास के अंदर डिटेल आपके पास गिवन है, आपको क्राइटेरिया भी दिया हुआ है. अब आते हैं सेकेंड क्लास. सेकेंड क्लास हमारी क्या है? इसमें बिल. उसमें वेरिएबल है आपके पास एन और एएमटी है. एन के अंदर टू स्टोर द नंबर ऑफ कॉल, एएमटी में टू स्टोर द अमाउंट टू बी पेड ऑफ कस्टमर. यू आर गोइंग टू सी. देन आफ्टर दैट बिल. बिल में क्या है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू असाइन द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर ऑफ बोथ द क्लास. यानी दोनों ही क्लास का डेटा मेंबर यहाँ पर आपको असाइन करना है. मीन्स यू हैव टू कॉल द डेटा फ्रॉम सुपर क्लास. फिर आपके पास है कॉल कैलकुलेट द मंथली टेलीफोन charges as per the chart above given. After that you have to show the detail. अब पहली बार तो आप एक चीज देखिए आके, यहाँ पर भी आपके फंक्शंस का नाम शो है और आपकी क्लास में जो बिल है, बिल में भी आपका शो है. यहाँ पर क्या हो रहा है? ओवरराइडिंग. ओके, तो हाउ वी विल ओवरराइड द फंक्शंस? चलिए देखते हैं. आपका पहला क्लास में नेम, एड्रेस, टेलीफोन एंड रेंट. तो आइए चलिए क्लास की डिटेल्स करते हैं. स्ट्रिंग नेम, आईएनटी या टेलीफोन, रेंट. अब आपको क्या करना था? ये सारा का सारा कहाँ पास करना था? आपको अपने कंस्ट्रक्टर में. तो आपने नेम इज इक्वल टू एन कर दिया, एड्रेस इज इक्वल टू ए कर दिया, टेलीफोन इज इक्वल टू टी और रेंट इज इक्वल टू आर. तो आपने वैल्यू पैरामीटर में पास करके असाइन कर दी. अब आपको क्या करना था? शो फंक्शन से सारी डिटेल शो करानी थी और क्लास को क्लोज कर देना था. आपने क्लास को क्लोज कर दिया. आफ्टर दैट आप बैक में जाएं. हमारी क्या क्लास है? अब आप क्लास देखें आके, तो हमारी इस बार क्लास है बिल और बिल में हमारे पास एन और एएमटी. तो आइए देखते हैं हम लोगों ने क्या किया. यहाँ पर पहुंचे, सीधे सीधे आप बिल में पहुंचे तो क्लास बिल. अब आपको सुपर पहली वाली क्लास को भी जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे? बिल एक्सटेंड डिटेल. आप डिटेल वाली क्लास को एक्सटेंड कर देंगे. फिर आप अपने एन और एएमटी को कॉल करेंगे. अब वहां पर एक चीज कही गई थी कि पहली वाली क्लास के वेरिएबल को भी कॉल करना है और दूसरी वाली क्लास के भी वेरिएबल. तो पहली वाली क्लास में हम लोगों ने क्या इनपुट कराया था? नेम, एड्रेस, टेलीफोन एंड रेंट. अब मुझे ये वेरिएबल्स दूसरी क्लास में चाहिए, तब हमें यहाँ पर
ओवरराइडिंग मेथड में हमें क्या करना होता है, जब कंस्ट्रक्टर में हमें वेरिएबल पास चाहिए होते, तो आपको पता है उसमें दो स्ट्रिंग थे। एक आपका क्या था, आपका जब आप देखिए आके तो यहाँ पर देखिए क्या है, दो स्ट्रिंग वाली नेम और एड्रेस। फिर आपके पास यहाँ पर हमने जो कॉल दिया था, यहाँ पे इंटीजर और रेंट डबल। तो चलिए आइए फटाफट देखते हैं किसमें क्या हुआ। एक तो स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग ए, बी नेम के लिए हो गया, ए एड्रेस के लिए, टी आपका हो गया, और आर और वाई। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, वहां से हमें 4 वेरिएबल कॉल करने थे, एक डबल, एक इंटीजर, तो स्ट्रिंग। तो जो हमने वहां कॉल करने थे, यहाँ पे क्लास बनाया सुपर। ओके, यहाँ पर आपको देखिए क्या क्रिएट किया गया, सुपर, सुपर क्रिएट किया गया, और हमने BATR वेरिएबल पास किए। जैसे आप सुपर नाम के कीवर्ड में कोई भी वेरिएबल कंस्ट्रक्टर की बॉडी में पास करते हो, ऑटोमेटिकली फंक्शंस यहाँ पर क्या करता है, ये फंक्शंस ये आपके कंस्ट्रक्टर में उन वेरिएबल को कॉल कर देता है, एड्रेस लोकेट कर देता है। फिर आपने क्या किया, n is equal to y and AMT is equal to 0, बिकॉज आपको अमाउंट कैलकुलेट करनी है ना। आपके पास ये देखिए एज पर द गिवन क्राइटेरिया है, और इसके साथ साथ बिल में हमारे पास, बिल में तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर चुके, अब फंक्शन कॉल करना है और शो कराना है। तो चलिए अब कॉल कैसे करेंगे, यानी कैलकुलेट कैसे करेंगे एंड शो। जब हम ऑलरेडी इस वाले में कंस्ट्रक्टर पास कर चुके हैं, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, कंडीशन लगाना है, n is greater than रेंट आपका एमटी इक्वल टू रेंट। रेंट आपका ऑलरेडी वहां पर रेंट गिवन है, तो आपने यहाँ पर रेंट पास कर दिया। फिर एल्स इफ n is greater than is equal to 101 and n is less than 100, आपने यहाँ पे रेंट कैलकुलेट कर लिया। फिर सेकेंड क्राइटेरिया आपने कैलकुलेट किया, थर्ड, देन फोर्थ, आपने पूरा का पूरा टेलीफोन वैल्यू जो है आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया ना। अब बात आपने देखा था कि सुपर क्लास में भी शो फंक्शन था और सब क्लास में भी शो फंक्शन है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी फंक्शंस राइडिंग करते हैं, ऐसे में राइडिंग करते समय हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। तो सुपर कीवर्ड हमने यहाँ पे शो फंक्शंस सुपर डॉट शो किया, तो तुरंत कंपाइलर समझ जाता है कि सब क्लास, सुपर क्लास से सब क्लास में फंक्शंस के यहाँ पे मेथड को कॉल किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सुपर डॉट शो फंक्शन से मेथड को यहाँ कॉल कर लिया गया। तो वहां पर नेम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, टेलीफोन नंबर दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, इस क्लास में हमने क्या किया था, नंबर ऑफ कॉल डाली थी, तो नंबर ऑफ कॉल आ गई, और हमने जो अमाउंट कैलकुलेट किया था वो प्रिंट हो गया। तो इस तरह से कभी भी कोई भी फंक्शंस को हम यहाँ पर वर्क कराते हैं। आइए एक बार फिर से रिफ्रेश कर लें। सबसे पहले हमारी क्लास की डिटेल, हमने डिटेल क्लास की सारी डिटेल्स हमने डिटेल क्लास में डाल दी। अब देखिए डिटेल में क्या हुआ, आपने डिटेल डाली और डिटेल को शो कराया। फिर उसके बाद नई क्लास क्रिएट की गई, बिल और एक्सचेंज डिटेल, इस डिटेल के डेटा को कनेक्ट कर दिया गया, यानी कि सब क्लास को सुपर क्लास से कनेक्ट कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि आपने बिल की कंस्ट्रक्टर बॉडी में आपने डिटेल के वेरिएबल्स को पास कर दिया। ठीक है, आफ्टर दैट सुपर क्लास से हमने ये रेटिफाई कर दिया कि अब ये जो BATR है, these the variable are जो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स है, they are indicating the super class variables. Then n is equal to y, empty 0. फिर हमने क्या किया, n को कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ कॉल अगर है तो रेंट के हिसाब से जो भी रेंट आपका दिया हुआ वो तो देना ही देना है, और अगर नंबर ऑफ कॉल ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 200 है, तो आपका कैलकुलेशन वर्क किसका होगा। फिर आपके पास आपने इसको कैलकुलेट, यानी सारा कैलकुलेशन वर्क कर लिया। फिर सो फंक्शन पे गए, तो आपने पहली वाले फंक्शंस के
के शो कंडीशंस को यानी प्रिंट स्टेटमेंट को पास करना है, तो हमने यहाँ पे सुपर डॉट शो कर दिया। इससे क्या हुआ कि आपकी डिटेल वाली क्लास के शो फंक्शंस के डिटेल यहाँ पर पास हो चुकी है। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर ऑफ कॉल एंड जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया अमाउंट, दैट अमाउंट पास करके बॉडी क्लोज कर दी है। ठीक है, अब आपने जब बॉडी क्लोज कर दी तो आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। फाइन।